Hello student, this is Rajendra Singh from Maharaja Karshan School Hisar. Today we are going to study second lesson. This is the third video of the lesson. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. कि जब मिसिस डॉर्लिंग की बेटी ने उस यंग गर्ल को के सामने बॉक्स ओपन किया और उसमें से चम्मच निकाले तो उसे याद आती है अपने सामान की, अपनी मदर के बारे में। तो वो कहती है आई हर्ड माई ओवन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी। ये एक विचित्र आवाज़ थी और ये हर साउंड है वो डिफरेंट थी उस रूम में। ओ यू नो अबाउट देम, फिर वो कहने लगी अरे तुम इनके बारे में तो जानते हो, यानी वो उन्हीं का सामान था। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो मुड़ी और मेरे लिए मेरी चाय लाई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक में, वो कहने लगी मेरी मदर कहती है कि ये पुरानी चीज़ें हैं और हमें बहुत से और पुरानी चीज़ें मिली है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, उसने रूम में की तरफ इशारा किया, तुम खुद देख सकती हो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग शी मीन, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल एज ए चाइल्ड, आई हैड ऑलवेज फैंसिड एप्पल ऑन द प्लेट। मेरे को उसका हैंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ जानती थी किन चीज़ों के बारे में वो कह रही है। और मैंने देखा ठहरा हुआ जीवन टी टेबल पे और एक बच्चे के रूम में मैं जो कोई भी फंक्शन होता था तो फंक्शन के लिए जो प्लेट थी उस पर जैसे एप्पल्स वगैरह वो सजाती थी। वी यूज फॉर एवरीथिंग, वो कहने लगी हम इसे यूज़ करते हैं बहुत कई प्रकार से। Once we even ate of the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it was not anything special. और हमने इन प्लेटों पे काफ़ी कुछ खाया है और मुझे बहुत ये पसंद है, लेकिन ये कोई स्पेशल नहीं था। I had found the burn mark on the table cloth. The girl looked questioningly at me. मैंने टेबल क्लॉथ पे बर्न मार्क जो जला हुआ निशान था वो मिला मुझे। वो लड़की ने मेरे तरफ देखा जैसे वो कोई क्वेश्चन कर रही थी। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गॉट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि तुम टच करने से बार बार चीज़ों के इनके आदी हो गई है इसलिए इनको देखती कमी हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम इन चीज़ों को तभी नोट करती हो जब ये गायब हो। बिकॉज हैज़ टू बी रिपेयर, क्योंकि उस टाइम ये रिपेयर करनी होती है। और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर जैसे तुम्हें किसी को देनी होती है एग्जाम्पल के तौर पे। अगेन आई हर्ड द अनयूजुअल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, इट वॉज ए वेरी लॉन्ग अगो, I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, or as she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised that it was the spoon, forks, knives, of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day वो सिल्वर। और फिर मुझे वो अप्राकृतिक सी साउंड मेरे वॉइस मैंने सुनी, ये सुनती रही आवाज़ मेरे को। और मुझे याद आया मेरी मदर ने एक बार कहा था, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश सिल्वर। मुझे याद आया कि एक बार मेरी मदर ने कहा था कि क्या वह जो सिल्वर है उनको पॉलिश करने में मदद करेगी। ये काफ़ी लंबे समय की बात है और उस दिन शायद मैं बोर हो गई थी या शायद मैं बीमार थी, और इससे पहले मेरे को उसने कभी नहीं पूछा था इसके बारे में। आज मैंने पूछा कौन सी सिल्वर है, तो उन्होंने हैरानी से उत्तर दिया था कि चम्मच जो छुरी कांटे उनके बारे में वो कह रही थी। और ये अजीब बात थी, मैं उस सामान के बारे में उन चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी
जो हम हर रोज़ यूज़ करते थे। डागल वो लड़की फिर से हंसी। आई बेट यू डू नॉट नो इट इज़ एदर आई लुक डिनेंटली एट। और मैंने जैसे एक प्रकार से शर्त सी लगाई कि तुम नहीं जानते इनके बारे में। मैंने एक प्रकार जैसे इच्छा रूप से उसकी तरफ देखा। वट वी ईट विद सी आस्क्ड। तो उसने पूछा कि जिनके साथ हम खाते हैं। वेल डू यू नो, ठीक है तुम जानती हो। सी एजिटेटेड, वो थोड़ा झिझक हुई वो लड़की। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रायर। वो साइड बोर्ड की तरफ गई और ड्रायर उसने ओपन करना चाहती थी। मैंने देखा वो वहाँ। आई जम्प्ड अप, मैं कूदी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे तो अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, उसने ड्रॉयर पे हाथ रखा। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर का इंतज़ार नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रायर ओपन, लड़की ने ड्रायर खोला। आई कैन फाइंड माई ओवन वे, मुझे अपना रास्ता खुद ही पाना था। एज आई वॉक डाउन द पासेज, जैसे ही मैं गलियारे से चली। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क्स, तो मुझे चम्मच और जो कांटे हैं उनकी आवाज़ सुनती है खनाते हुए। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट नेम प्लेट, मैं रोड के कॉर्नर पे मैंने नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, इस पे मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था। आई हैड बीन एट नंबर, मैं 46 नंबर घर में थी। द एड्रेस तो करेक्ट था, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मैं अब इसे और याद नहीं करना चाहती थी। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lose their value। कि जो when shared from them, कि ये चीज़ें समय के साथ है वो अपनी वैल्यू इन चीज़ों ने खो दी थी। यानी ये चीज़ें उसको परेशानी देती, वो उसे अपने साथ ले जाती, वो ऐसा महसूस करती है। यू सी दैम अगेन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और वो जैसे अजीब से सराउंडिंग में रखी हुई थी। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। I resolved to forget the address of all the things I had to forget, that would be the easiest। और उसने नेम प्लेट को देखा, वो एड्रेस तो उस वहाँ सही था, वो जहाँ आई हुई थी, लेकिन वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती थी। और उसने सोचा कि छोटा सा रेंटेड रूम में अब वो रहती है, और जहाँ पहले से ही विंडोज़ पे जो टुकड़े लटके हुए थे ब्लैक पेपर के, और वहाँ नो मोर देन हैंडफुल यानी थोड़े बहुत कप प्लेटों के अलावा वो कोई चीज़ें उस छोटे से ड्रायर में नहीं रखी जा सकती थी। यानी उसके लिए सामान रखने की जगह भी अब कम थी, वो रेंटेड रूम में रहती थी। इसलिए उसने अब ये निर्णय किया कि वो उस एड्रेस को भूल जाएगी और उन चीज़ों को भी उनके साथ भूल जाएगी। उन चीज़ों को भी उसे भूलना है, यही सबसे आसान बात होगी। यानी तो ये इस प्रकार से है कि कैसे कुछ जो चीज़ें हैं वो समय के साथ अपनी वैल्यू खो देती है। तो ये काफ़ी मार्मिक सी कहानी है जो नरेट कर रही थी एक यंग गर्ल। तो ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक्स।